बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्राइम टाइम में आप सभी नाजरीन का खैर मकदम है और आज प्राइम टाइम में बात करते हैं वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को अपना लगातार 8वां बजट जो है वो पेश किया है और बजट में जम्मू और कश्मीर के लिए 41,000 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं, जिसमें ज़्यादातर रकम मालियाती खसारे को पूरा करने के लिए मरकज़ी इमदाद है। इससे ज़ाहिर होता है कि मुंतखब हुकूमत की जानिब से अगली माली साल के लिए इस शोबे के लिए मरकज़ी मुख्तस में इजाफे का मुतालबा करने के बावजूद इमदाद में कोई इजाफा नहीं किया गया है। मरकज़ी बजट 2025-26 में जम्मू कश्मीर के लिए मुख्तस किए जाने पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर अपनी शदीद तबसरे में पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी लोन ने कहा कि अब वक्त आ गया है कि सीएम साहब को वो शाल वापस मांगनी चाहिए जो इन्होंने बीजेपी के सरकर्दा लीडरों को तोहफे में दी थी और इन्हें अपने कांधे पर चढ़ा दिया था। इन्होंने कहा है कि लोगों ने डिलीवरी बॉय को नहीं बल्कि डिलीवरी पर्सन को वोट दिया है। प्राइम टाइम में आगे बढ़ने से पहले आज दिन भर की कुछ खास बड़ी खबरों पर एक नज़र। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वज़ीर ख़ज़ाना पी चिदम्बरम ने कहा है कि आम बजट में बाहर के रिहाई दहानों को खुश करने की कोशिश की गई है और मईशत को तेज़ करने की कोई कोशिश नहीं की गई है, जिससे मईशत सूरत हाल अबतर होती जा रही है और तरक्की की रफ्तार कमज़ोर रहेगी और तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान का हदफ हासिल करने में बहुत सुस्त साबित होगी। लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफात राहुल गांधी ने हफ्ते को बजट 2025-26 को इक्तिसादी शोबे में हुकूमत का नजरियाती दिवालियापन करार देते हुए कहा कि बजट में मईशियाती को बेहतर करने का कोई इंतजाम नहीं है। इन्होंने इस बजट को गोली के जख्म को मरहम से भरने की कोशिश करार दिया है। कांग्रेस लीडर ने कहा कि वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन की बजट तकरीर में कोई नई बात नहीं है और तबाहाल मईशत को संभालने के लिए बजट में कोई कोशिश नहीं की गई है। इधर जम्मू और कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन के पार्लियामेंट में पेश किए गए साल 2025-26 के मरकज़ी बजट की सताइश की और इसको तबके के लिए हौसला अफजा करार दिया। इधर जम्मू और कश्मीर की गरमाई राजधानी जम्मू के ग्रेटर कैलाश इलाके में नामालूम अफराद सोनार की दुकान से 1.5 किलो सोना चुरा कर फरार हुआ। चोरी की इस अनोखा वारदात के खिलाफ ताजरों ने सड़क पर धरना दिया। इधर रामबन में शहरा पर एक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक शख्स की मौत हो गई है जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए हैं। बता दें कि एक ट्रक बैटरी चश्मा रामबन के मुकाम पर गहरी खाई में जा गिरी जिसमें एक की मौत हो गई है और जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जांबाक ड्राइवर की शिनाख्त यासिर अली के नाम से हुई है और तीनों जख्मियों की शिनाख्त रफाकत हसन, जाकिर हुसैन और जुनैद हुसैन के नाम से हुई है। इधर पानी के मीटरों की तनसीब पर उलझन और अफरा तफरी के दरमियान चीफ इंजीनियर जल शक्ति कश्मीर ने तस्दीक की कि मीटर लगने का कोई मंसूबा नहीं है। ये बयान तिजारती इदारों में पानी के मीटर लगाने के हवाले से अफवाहों के मंजर आम पर आने के बाद आया है। कश्मीर के बालाई व मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की ताज़ा बर्फबारी हुई है। जनूबी कश्मीर के बालाई इलाकों में 10 इंच तक बर्फ़ पड़ी है जबकि मैदानी इलाकों में 1 सेंटीमीटर से 3 इंच तक हल्की बर्फबारी हुई है। वस्ती और शुमाली कश्मीर के बालाई इलाकों में और चंद मैदानी इलाकों में भी बर्फबारी हुई और इस दौरान जम्मू और कश्मीर के बेशतर हिस्सों में रात भर बारिशें हुई है। इधर ताज़ा बर्फबारी के बहस गुरेज बांडीपोरा सड़क एक बार फिर ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। चलिए जी, प्राइम टाइम में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि मरकज़ी वज़ीर ख़ज़ाना निर्मला सीतारमन ने हफ्ते को अपना लगातार 8वां बजट जो है वो पेश किया है और इस दौरान इन्होंने कई बड़े ऐलानात किए हैं। इससे मुल्क में मोबाइल और टीवी समेत इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत जो है वो सस्ती हो जाएगी। नाज़रीन किराम, आपको बता दें कि क्या क्या सस्ता हुआ और क्या क्या महंगा हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत सस्ती हो गई। बजट में किए गए ऐलान के मुताबिक लिथियम बैटरीज और टीवी समेत दीगर इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत सस्ती हो जाएगी और इसके अलावा इलेक्ट्रिक कारें भी सस्ती हो जाएगी। मोबाइल से लेकर टीवी तक हर चीज़ जो है वो सस्ती हो जाएगी। यहाँ यही नहीं बल्कि भारत में बनने वाली तमाम किस्म की इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत भी सस्ती हो जाएगी। काबिल ज़िक्र है कि मोबाइल कंपनियों ने हुकूमत से दरआमद कम करने का मुतालबा किया था। इस बारे में इनका कहना था कि अगर इसे कम किया जाए तो सार्फिन को फ़ायदा होगा।
اس کے ساتھ ہی بجٹ میں ملک کے تمام سرکاری اسکولوں اور اسپتالوں کو انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی فراہم کرنے کا ہدف بھی رکھا گیا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ مرکزی حکومت نے 2025-26 کے بجٹ میں جو ہے جموں و کشمیر کے لیے 41,000 کروڑ روپے مختص کیے ہیں، جس میں زیادہ تر رقم مالیاتی خسارے کو پورا کرنے کے لیے مرکزی امداد ہے۔ بجٹ دستاویز میں کہا گیا ہے کہ مرکزی وزارت خزانہ نے مرکزی زیر انتظام علاقوں کے لیے انتہائی ضروری نظم و نسق اور ترقی کے لیے 40,619 کروڑ روپیوں کی ایک بڑی رقم کی تجاوز پیش کی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ منتخب حکومت کی جانب سے اگلی مالی سال کے لیے اس شعبے کے لیے مرکزی مختص میں اضافے کا مطالبہ کرنے کے باوجود امداد میں کوئی اضافہ نہیں کیا گیا ہے۔ اپنی طرف سے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے یوٹی بجٹ میں وسائل کی فرق کو پر کرنے کے لیے 6,000 کروڑ روپیوں کی اضافائی مرکزی امداد کی درخواست کی تھی۔ عمر عبداللہ نے کہا تھا کہ جموں و کشمیر کا خزانہ خالی ہے اور انہیں مرکزی حکومت سے اسی قسم کے تعاون کی توقع ہے جیسا کہ لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ کو پچھلے 5 سالوں میں ملا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی مالی سال کے لیے آفات سے نمٹنے کے لیے 279 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں۔ خاص طور پر موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے قدرتی آفات کا شکار خطوں کے لیے ایک اہم فراہمی مرکزی امداد ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، کیونکہ جموں و کشمیر نقدی اور وسائل سے محروم ہے۔ یہ مختص حکومت کی انتخابی وعدوں کو متاثر کرے گا، جس کے لیے ادارتا سے فنڈز کی ضرورت ہوگی۔ مزید یہ کہ موجودہ مالی سال کے لیے مالی امداد کو 42,277 کروڑ روپیوں سے بڑھ کر 41,000 کروڑ روپے کر دیا گیا ہے۔ اسی طرح لداخ کے مرکزی علاقوں کے لیے 4,692 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جس میں 2,450 کروڑ روپے ماحولیاتی کے اخراجات اور 2,242 کروڑ روپے نئے مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے لیے سرمایہ خرچ کے طور پر شامل ہے۔ دیر اثنا جموں و کشمیر پولیس کے لیے بجٹ میں 9,325 کروڑ روپے مختص کیے گئے ہیں، جو مرکزی وزارت داخلہ کے تحت آتے ہیں۔ جی ہاں، اس میں سے 8,857 کروڑ روپے ریونیو اخراجات کے لیے جو ہے وہ مختص کیے گئے ہیں۔ یہ بجٹ انتظامات جموں و کشمیر پولیس کے انتظامیہ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کیے گئے ہیں، جو امن و امان کو برقرار رکھنے اور نافذ کرنے کی ذمہ دار ہیں۔ لیکن حزب اختلافات کے قانون ساز جیسے پیپلز کانفرنس کے چیئرمین اور MLA سجاد لون نے جموں و کشمیر کے لیے مختص میں کٹوتی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مختص رقم پچھلی پروویژن سے تقریباً 100 کروڑ روپے کم ہے۔ انہوں نے ایکس پر لکھا، جب انفلیشن کے لیے ایڈجسٹ کیا جائے تو یہ 2,000 سے 3,000 کروڑ روپیوں تک کم ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ CM صاحب وہ شالیں واپس مانگے جو انہوں نے BJP کے سرکردہ لیڈروں کے کاندھے کے گرد تحفے میں دی تھی۔ میرے خیال میں CM صاحب کو بھی سنمرگ میں بادل کے بغیر موسم کے بارے میں اپنے تبصرے پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ مرکزی بجٹ 2025-2026 میں جموں و کشمیر کے لیے مختص کیے جانے پر وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ پر اپنا شدید تبصرے میں پیپلز کانفرنس کے صدر سجاد غنی لون نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے۔ ٹویٹر پر ایک پوسٹ میں سجاد غنی لون نے کہا کہ مرکزی بجٹ میں جموں و کشمیر کے لیے مختص رقم کو کم کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ CM صاحب کو وہ شالیں جو ہے واپس مانگنی چاہیے جو انہوں نے BJP کے سرکردہ لیڈروں کو تحفے میں دی تھی اور انہیں اپنے کاندھوں پر چڑھا دیا تھا۔ اس پر بھی نظر ثانی کی جانی چاہیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ لوگوں نے ڈیلیوری بوائے کو نہیں بلکہ ڈیلیوری پرسن کو ووٹ دیا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ آج کے پرائم ٹائم میں اتنا ہی۔ اپنے میزبان فیصل بٹ کو دیجیے اجازت اس وعدے کے ساتھ کل ہوگی آپ سے پھر ملاقات۔ اللہ نگہبان۔